मुफ्ती अहमद निज़ामी साहब, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप भी सीरत इमाम हसन मुज्तबा पे जो अपने मफ़्रूज़ात व नाज़रीन की पेश नज़र करें। अल्हम्दुलिल मज्द वल ओला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि लज़ी हुमुन नुजूमुल हुदा। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सुभान सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं क़िबला आमिर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ नाचीज़ को अपने इस चैनल पे बुलवाया। और उसके बाद मैंने कुरान मजीद की जिस आयत को तिलावत किया, खालिक़े कायनात ने ऐलान किया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ऐ हबीबे मुकर्रम, अपने इन कलमा पढ़ने वाले उम्मतियों से ऐलान कर दीजिए कि मैंने आपको कलमा पढ़ाया, मैंने आपको वालिदैन का अदब सिखाया, मैंने आपको हत्ता के यहां तक ये बताया कि रब क्या है, यानी रब के बारे में आपको बताया। इस पर आपसे कोई मुतालबा नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई उजरत नहीं, सिर्फ ये कि इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मेरी आल से मवद्दत करनी है। तो ये जनाबे हसन मुज्तबा हुजूर की आल है, जिनके बारे में हजरत इब्ने अब्बास आप फरमाते हैं कि पूछा गया ना कि हुजूर की आल कौन है। वाह वाह। तो आपने बताया कि हुजूर की आल में जनाबी अली उल मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम और सैयदातुन निसा सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा और हसनैन करीमैन, ये वो हस्तियां हैं जिनको हम पंजतन के नाम से जानते हैं। ये हुजूर की आल है। सुभान अल्लाह। और फिर आज का दिन जो है वो बड़ा खास दिन है, जिस दिन सैयदा के बड़े बेटे जनाबे हसन मुज्तबा की विलादत का दिन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस दिन हुजूर के ये शहजादे पैदा हुए ना, तो हुजूर अलैहिस्सलाम आए जब, तो आके पूछा कि मेरा शहजादा कहाँ है। तो जब आपको गोद में उठाया ना हुजूर ने, गोद में उठाते ही जनाब अली उल मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम से पूछा कि इसका नाम क्या रखा है। जैसे कि मुफ्ती साहब ने पहले जिक्र कर दिया, तो जनाब अली उल मुर्तजा ने कहा कि भाई या रसूल अल्लाह, मैं नाचीज कैसे आपसे इजाजत के बगैर इसका नाम रख सकता हूं। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो नाम रखा जो रब ने जन्नत से भेजा। और एक हदीस में मैंने पढ़ा कि जब ये नाम रखा गया ना, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो नाम है जो खालिके कायनात ने जन्नत में छुपा के रखे हुए, और ये नाम रखा गया फिर। और हजरत इमाम अली मकाम इमाम हसन हुसैन के साथ मुस्तफा को बड़ी मोहब्बत थी। एक हदीस में है कि अभी बचपन में दोनों शहजादे छोटे छोटे हैं, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए मिंबर पे बैठे हुए हैं, वाज़ो नसीहत कर रहे हैं सहाबा इकराम से, और वो शहजादे, दोनों शहजादों को सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आपने सुर्ख रंग का जो है ना वो कुर्ता ज़ेबे तन किया और मस्जिद की तरफ भेज दिया, जाओ कि अपने नाना जान की बारगाह में चले जाओ। दोनों शहजादे चलते हुए मुस्तफा की बारगाह में आ रहे हैं। अब आते आते कभी इमाम अली मकाम इमाम हुसैन गिरते हैं नीचे, तो हसन उठाते हैं, सुभान अल्लाह। और कभी इमाम हसन गिर जाते हैं तो इमाम हुसैन उठा रहे हैं। अब मुस्तफा मिंबर पे बैठ के देख रहे हैं, जब इमाम हसन गिरे, हुसैन गिरे, मुस्तफा ने मिंबर छोड़ा, सारा कुछ छोड़ा, उठाया, इन दोनों शहजादों को अपनी गोद में बिठा लिया। साहबा ने ताज्जुब किया, या रसूल अल्लाह, आपने इन शहजादों के लिए मिंबर भी छोड़ दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे ये इतने महबूब हैं, मैं मोहम्मद अरबी ये पसंद नहीं करता कि मेरे शहजादे गिरे और मैं वहां पे आराम से बैठा रहूं। मुझे इनसे इतनी वालिहाना मोहब्बत है।
इस कदर हजूर को अपने इन शहजादों से मोहब्बत है। और फिर एक दूसरी रिवायत में है कि एक दफा दोनों शहजादों ने खत लिखा, तख्तियां लिखी। तख्तियां लिखने के बाद ना अपनी वालिदा सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में हाजिर हुए और जाके अर्ज की, अम्मा जान हमने तख्तियां लिखी हैं, आप इंतखाब करें कि किसका खत अच्छा है। सुभान अल्लाह। दोनों भाइयों में से किसने खत जो है वो खूबसूरत लिखा है। अब सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने दोनों शहजादों की जानिब नजर की और दिल में ख्याल किया कि अगर मैं ये कह देती हूं कि खत जो है वो हसन का अच्छा है, तो हसन का चेहरा जो थोड़ा सा वो मलाल हो जाएगा, नाराज हो जाएंगे। तो अगर मैं ये कहती हूं कि हसन का अच्छा है तो हुसैन नाराज हो जाएंगे। सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आपने कहा, बेटा आप ऐसा करो कि आज तुम ना इस खत का फैसला जो है वो अपने बाबा अली उल मुर्तजा से करवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दोनों शहजादे जो हैं वो जनाबे अली उल मुर्तजा की बारगाह में हाजिर हो गए। अब जब आए दोनों शहजादे तो जनाबे अली उल मुर्तजा से भी वही सवाल कि अब्बा जान हम दोनों भाइयों ने खत लिखा है, आप फैसला कर दें कि खत खूबसूरत किसका है। वाह वाह वाह। अब दोनों शहजादे जब ये अपना लेके खत गए ना, तो हजरत अली उल मुर्तजा ने जब ये सोचा ना कि जिनको उनकी मां ने नाराज नहीं किया, खतूने जन्नत जिनके बारे में मुस्तफा ने फरमाया कि मेरी ये शहजादी जो है सैयदा फातिमा जो है वो खवातीन की जन्नती खवातीन की सरदार है, उनसे आपने कहा जब उन्होंने नाराज नहीं किया तो मैं अली उल मुर्तजा फिर इन शहजादों को कैसे नाराज करूं। आपने भी कहा कि मेरे शहजादों आज तुम ऐसा करो कि ये खत जो है वो अपने नाना की बारगाह में ले जाओ। सुभान अल्लाह। कायनात के मालिक हैं हुजूर। अब हुजूर की बारगाह में जब वो दोनों शहजादे अपना अपना खत लिए आए हैं, खत लेके पहुंचे हैं और अर्ज की कि नाना जान आज आप ही फैसला फरमाएं कि हम दोनों भाइयों में से खत किसने अच्छा लिखा है। अल्लाह। अब जब दोनों भाइयों ने खत रखा, अब कायनात के मालिक हैं, अब उन्होंने नजर की ना, जब देखा कि जिन शहजादों को उनकी मां ने नाराज नहीं किया, जिन शहजादों को उनके बाबा अली उल मुर्तजा ने नाराज नहीं किया, मैं मोहम्मद अरबी क्यों नाराज करूं। कहा बेटा आज आपका फैसला जो है वो खुद खालिक कायनात ही करे। सुभान अल्लाह। अब दोनों शहजादों ने तख्तियां जो थी वो जमीन पे रख दी। अब खालिक कायनात ने जिब्रील से कहा कि जिब्रील जन्नत से सेब ले जा और जाके ये पैगाम दे दे कि जिसकी तख्ती पे जिसके खत पे ये सेब गिर जाएगा उसका अच्छा होगा। वाह वाह वाह। अब बंदे ने जब कोई इम्तिहान दिया हो, तो कोई टेस्ट वगैरह दिया हो ना, तो किबला शाह साहब वो बंदा तजस्सुस में होता है कि यार पता नहीं कैसा होगा। अब दोनों भाई इसी तजस्सुस में है कि किसका अच्छा है। अब जिब्रील फैसले के लिए आ गए हैं, रब पैगाम भेज रहा है। अब जिब्रील लेके सेब आ गए जन्नत से, हुक्म हुआ कि सेब को हवा में लहराओ। अब जिसकी तख्ती पे वो सेब का जो सेब है वो गिरेगा, उसका तख्त जो है वो खत अच्छा हो जाएगा। अब तख्तियां दोनों जमीन पे पड़ी हैं और सेब को हवा में लहरा दिया गया। अब जब सेब जमीन की जानिब आने लगा तो खालिके कायनात ने जिब्रील से हुक्म दिया, जिब्रील सेब को 2 टुकड़े कर दे ताकि एक टुकड़ा जो है वो हसन की तख्ती पे गिर पड़े और एक टुकड़ा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की तख्ती पे जा गिरे। अब खालिके कायनात ने कहा कि जिनको उनकी मां सैयदा फातिमा ने नाराज नहीं किया, जिनको उनके बाबा अली उल मुर्तजा ने नाराज नहीं किया, जिनको मेरे महबूब अहमद मुज्तबा जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नाराज नहीं किया, मैं खालिक क्यों नाराज कर दूं। ये मैं बता दिया कि ये मेरी यानी महबूब ने ये बता दिया कि ये मेरी बेटी के भी महबूब हैं और जनाबे अली मुर्तजा के भी महबूब है और मुझ मोहम्मद के भी महबूब हैं। और खालिके कायनात ने भी मुस्तफा से ये पैगाम बतलवा दिया कि ये खालिक के भी बड़े महबूब हैं। तो इससे पता चला कि ये जो हस्तियां हैं ये अल्लाह की भी बड़ी महबूब हैं और मुस्तफा की भी बड़ी महबूब हैं और सैयदातुन निसा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की भी बड़ी महबूब है।
और पैगाम यही दूंगा कि ये वो हस्तियां हैं जिनके बगैर हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ गो हूं कि अल्लाह इमाम अली मकाम इमाम हसन मुजतबा के मिज़ार पे अपनी करोड़ रहमतों का नुज़ुल फरमाए और उनके तवस्सुल से जुमला मुतवस्सिलीन की मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमा दे। वाखिरु दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल